हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद तानी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि तीज का फेस्टिवल आने वाला है, तो मैं भी आज आई थी अपने घर और साथ में लेके आई थी अपने बुक्स वगैरह को, क्योंकि फ्रेंड्स पढ़ाई का तो कोई अल्टरनेट नहीं होता। हम कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, हमको रिवीजन के लिए या अपने कुछ नए टॉपिक कंप्लीट करने के लिए अपनी बुक्स को अपने साथ ले जाना ही पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि रिलेटेड है यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड वगैरह के सिलेबस के लिए। तो मैं आपके साथ आज पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगी और हम इस वीडियो में बात करेंगे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि हमको टीजीटी, पीजीटी या यूपी में आने वाली जो टीचिंग वैकेंसीज हैं, जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और ये जीआईसी वगैरह से रिलेटेड हैं, उनके सिलेबस में आपको ये चीज़ें पढ़नी ही पढ़नी है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिनको पढ़ के जाएंगे तो हमको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस का डिस्कशन। देखिए, सिलेबस ऑलमोस्ट 80% सभी का सेम है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ टीजीटी एग्ज़ाम के लिए, तो टीजीटी में नॉन कॉर्डेट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा दिए गए हैं, और पीजीटी की अगर हम बात करें तो उसमें वो टॉपिक नहीं है। तो ऐसे ही किसी में 2-4 टॉपिक दिए गए हैं एक्स्ट्रा और किसी में 2-4 टॉपिक निकाल दिए गए हैं। तो ऑलमोस्ट सिलेबस 80% सबका एक जैसा है। तो हम एक ऐसा फ्रेम तैयार करके अपनी स्टडी को करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो 80% सिलेबस है, चाहे हम टीजीटी दें, पीजीटी दें, एलआईसी का दें, एलटी ग्रेड दें, तो हमारी 80% सिलेबस है वो सब तैयार इतना बेस्ट तरीके से हो जाना चाहिए कि हम हर एग्ज़ाम को दे पाएँ और एग्ज़ाम देने के बाद हम उसमें से क्वेश्चंस बना पाएँ, क्वेश्चंस हमारे हो पाएँ। जितना टॉपिक, जितना पोर्शन हमने कवर किया है, उसके क्वेश्चन अगर हमसे बन पा रहे हैं तभी हमारे पढ़ने का फ़ायदा है, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है। फ्रेंड्स, मैं अगर बात करूं तो बायोलॉजी की बहुत बहुत ज़्यादा सिलेबस है। आपको एक थोरो स्टडी की ज़रूरत है, आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जुड़े रहिए मेरे चैनल में मेरे साथ, मैं आपकी अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगी। और चलिए अब डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है, अगर मैं बात कर रही हूँ पीजीटी के लिए, पीजीटी बायोलॉजी के लिए, तो हमारा सिलेबस 2 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट फर्स्ट इज़ जूलॉजी एंड पार्ट सेकंड इज़ बॉटनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा जो टॉपिक है, जो पहला हमारा हेडिंग है, वो है नॉन कॉर्डेट्स। मैंने आपको सारा सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस आपको सब दिया हुआ है, आप इसमें से नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। तो नॉन कॉर्डेट्स में हमारे जनरल सर्वे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फाइलम, हमने जितने भी फाइलम पढ़े हैं, जितने भी फाइलम हमारे पास हैं, उनका एक जनरल ओवरव्यू हमको पता होना चाहिए और उनका क्लासिफिकेशन हमको पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्डर में आता है, कौन से जीनस है, कौन सी फैमिली है। वैसे तो देखा जाए तो ऑर्डर से बहुत क्वेश्चन आए, क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रखे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऑर्डर से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप ऑर्डर को अच्छे से कीजिएगा, और मैं कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बने हैं, वो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में अलग से बता दूंगी। तो अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इन सब के नोट्स बहुत अच्छे से तैयार किए हुए हैं, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप मेरे साथ स्टडी कीजिए, मैं बहुत हेल्प करूँगी आपकी अच्छी प्रिपरेशन कराने में। देखिए, माहौल तो ऐसा चल ही रहा है, बहुत लोग बहुत डिसअपॉइंटेड, डिस्करेज हैं, लेकिन हमको यहीं पर नहीं रुकना है। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, यहीं पर नहीं रुकना है, हमको बहुत आगे जाना है। तो लगिए फ्रेंड्स, अपने पीजीटी की तैयारी कीजिए, टीजीटी की तैयारी कीजिए, रुकना नहीं है। जॉब हमको लेनी है। जब हमने इतनी मेहनत कर ली है, हम इतने आगे आए हैं, तो क्यों रुके? हम थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं ना। नहीं होगा वो छोड़िए, आप अपनी मेहनत में कमी मत कीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री ऑफ साइकॉन, पॉलीमॉर्फिज्म इन सीलिंड्रेट, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ टेनिया। ऐसे ही आप देखिए लाइफ साइकिल ऑफ वुचेरिया, बेनक्रॉफ्टी, और एडेप्टिव रेडिएशन इन पॉलीकेट्स, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ हिरुडिनेरिया, लार्वल फॉर्म पढ़नी है हमको, पैरासिटिज्म पढ़ना है क्रस्टेशिया में, एंड पैलेमॉन की लाइफ साइकिल स्ट्रक्चर पढ़नी है, और एडेप्टिव रेडिएशन इन मॉलस्क, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ पाइला, लार्वल फॉर्म पढ़नी है काइनोडर्मेट्स की, एंड स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ स्टारफिश। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, नॉन कॉर्डेट्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब बहुत सारे, मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना कि जितने भी ये टॉपिक मैंने बोले हैं,
हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन आता है और हर एग्जाम में आता है। मतलब मैंने तो ऐसा देखा है कि टॉपिक वाइज, जैसे फर्स्ट टॉपिक में से एक क्वेश्चन, सेकंड में से प्रोटोजोआ से एक क्वेश्चन आ जाता है, साइकॉन से आता है, सिलेंड्रेटेनिया, बेंट्रोफ्टी, वुचेरिया बेंट्रोफ्टी, सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप नॉन कॉर्डेट्स को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, हमको पूरा कंप्लीट डीप पढ़ना है। बाकी ये देखिए मैंने ना मैंने कॉर्डेट्स पढ़ रखा है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जो मैंने कॉर्डेट्स में कंप्लीट अच्छे से कर लिए हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं अभी जो मैंने स्किप किए हैं, तो मैं वो सब आपके साथ फर्दर डिस्कस ज़रूर करूँगी। तो कॉर्डेट्स में आप देख लीजिए कि ये सब चीज़ें हैं, आप खुद पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स कि ये जो हमको इम्पॉर्टेंट पढ़नी है। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि जनरल सर्वे एंड क्लासिफिकेशन हमको हर फाइलम का पढ़ना ही है, कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में। एक जनरल ओवरव्यू हमको पता होना चाहिए सभी का, कि अगर उससे हमको एग्जैक्ट नहीं भी आता है तो हम रिलेट करके क्वेश्चन को एलिमिनेट तो कर ही पाएँ। क्योंकि ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, हमको कभी कभी ऐसा होता है 2 का तो बिल्कुल पक्का पता होता है, लेकिन 2 में कंफ्यूज होते हैं। तो हम थोड़ा सा अगर ओवरव्यू ले लेंगे तो उसको हमको क्या होगा कि एलिमिनेशन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और फ्रेंड्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हर्डमेनिया एंड एम्फियोक्सिस। ये तो हमको ज़रूरी पढ़ना है, बिल्कुल इसको छोड़ना ही नहीं है। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एफिनिटीज़ ऑफ प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। ये तो हमको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा कॉर्डेट्स का सिलेबस, डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपको कंप्लीट करनी है बहुत 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 अच्छे से। एम्फियोक्सिस, फ्रॉग एंड चिक का डेवलपमेंट आता ही आता है, प्रेजेंटेशन से हर साल क्वेश्चन आता है, तो ये आपको नहीं छोड़ना है। इवोल्यूशन आपको पढ़ना है, और टैक्सोनॉमी से मैंने काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं, टैक्सोनॉमी से आपको क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा टैक्सोनॉमी। इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पहले तो एक जनरल पूरा ओवरव्यू लेना है, उसके बाद आपको पहले ये देखना है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, फिर आप उस हिसाब से उस लेवल से क्वेश्चन पढ़िएगा। तो आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपके साथ हमेशा बनी रहूँगी। वाइल्ड लाइफ में तो हमको थोड़ा सा ये ना जीएस हो जाता है, तो ये मैंने बात के लिए भी रखा है, अभी मैंने ये कंप्लीट नहीं किया है। तो वाइल्ड लाइफ एंड, क्योंकि जीएस हमने इतनी पढ़ ली है कि इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ना हमारी कवर हो ही गई हैं। तो एक बार हम इसकी जो क्या बोलते हैं कि उसको ना, मतलब जो आज तक की डेट से लेके इससे रिलेटेड जो करंट में भी आया हुआ है, तो हमको वो भी वाइल्ड लाइफ में इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ थीम्स वगैरह या कुछ नेशनल पार्क ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है कि जैसे ये वाला नेशनल पार्क कहाँ है, तो हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी इकोनॉमिक जियोलॉजी हमको कंप्लीट करनी है, तो इसमें आपको देखिए जो प्रोटोजोआ की डिसीज़ वगैरह हैं और हेलमेंस पैरस, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बायोस्टैटिक फ्रेंड्स देखिए मैंने बायोस्टैटिक पोर्शन नहीं किया है, मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, और हो सकता है मैं ये पोर्शन आगे कवर ना भी करूँ क्योंकि अभी तक मैंने इसको नहीं किया है। और फर्दर हम देखते हैं, पहले हम 80% सिलेबस अपना कवर करेंगे और बाकी चीज़ें उसको क्वेश्चंस लगाने के बाद बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे। एंड फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एक एक टॉपिक हमको डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट इन बैलेंस डाइट, रेगुलेशन ऑफ हंगर, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी ही पढ़नी है। कंप्लीट फिजियोलॉजी हमको पढ़नी है। एनिमल बिहेवियर हमको पढ़ना है, ये बहुत इजी है, इतना ज़्यादा इसमें डीप नहीं आता है, ना ही इसमें इतने ज़्यादा डीप क्वेश्चंस आते हैं। ये मतलब बेसिक अगर आप पढ़ेंगे तो भी आप रिलेट कर पाएंगे। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंप्लीट अच्छे से, बहुत अच्छे से कवर करना है। इसमें हमको सेल की ऑर्गेनेलीज पढ़नी है, सेल पढ़नी है, क्रोमोसोम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए से हर साल क्वेश्चन आता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, लिंकेज क्रॉसिंग ओवर, लीथल जीन्स, प्रोटीन सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन इन ह्यूमन वेलफेयर। These are very important topic, those we have to cover definitely, तो ज़रूर इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट मूव अहेड टू बॉटनी। अब हम बॉटनी में बात करें तो फ्रेंड्स बॉटनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो मैंने देखे हैं ना, वो मैंने बॉटनी से देखे हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वायरस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बैक्टीरिया, लाइकन्स, एल्गी से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब ये है कि
हर एग्ज़ाम में अच्छा रेशियो रहता है। एल्गी, लाइकन्स, बैक्टीरिया, वायरस, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, बहुत अच्छा रेशियो रहता है यहाँ इसमें, मतलब इन सारे टॉपिक्स में आपको करना ही करना है। तो एल्गी आप इन्होंने दे रखा है। देखिए एल्गी में आपको एल्गल क्लासिफिकेशन पढ़ना है फिश अकरेंस के अकॉर्डिंग, हैबिट, रेंज ऑफ थैलस, स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, ये कवर करना है। वैसे हमको लाइफ साइकिल पढ़नी है, ग्लियोट्राइका, ऑसिलेटोरिया, सिस्टोनीमा, क्लेमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, ओडोगोनियम, कारा, फ्यूकस, ये सब हमको पढ़नी ही पढ़नी है। ब्रायोफाइट्स अच्छे से कंप्लीट करना है, जितनी भी हमको स्पीशीज़ दे रखी है सब कंप्लीट करनी है। टेरिडोफाइट्स पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट कम टू पिलीबॉटनी। अब इसमें देखिए जूलॉजिकल टाइम स्केल से भी क्वेश्चन आया है, मैंने देखा है, मैंने क्वेश्चंस लगाए हैं, इससे बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको इस पोर्शन से भी क्वेश्चन मिलेंगे। टेक्सोनॉमी से क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स। अब ये जो दे रखी है इसमें सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फैमिलीज़ हमको बहुत अच्छे से कवर करनी है, क्योंकि फैमिलीज से क्वेश्चन आता है। एक ये आर्टिफिशियल एंड नेचुरल जो ये टेक्सोनॉमी का सिस्टम है ये आपको करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है। मैंने इसको बहुत अच्छा डिटेल्ड में नोटिफाई भी किया हुआ है और अच्छे से मैंने इसको लर्न भी किया है, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी इजी वे में इसको आपको याद कराने में। और ये फैमिलीज़ हमको कंप्लीट करनी है, मैंने इसके भी नोट्स बना रखे हैं। इकोनॉमिक बॉटनी हमको पढ़नी है, और जितने भी फाइबर, ऑयल, शुगर, मेडिसिन, स्पीशीज़, बीवरेजेस दे रखी है इनको करना है। एम्ब्रियोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक बीच में लिखा है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। देखिए आपको मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी पढ़नी है, बेसिक पढ़ना है उसका, उसमें ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। वो मैं आपको जब हम इस टॉपिक तक पहुँचेंगे मैं तब आपको बताऊँगी कि हमको इसको किस तरह से पढ़ना है। एम्ब्रियोलॉजी हमको कंप्लीट करनी है, इंपॉर्टेंट है, आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस इससे भी। इन्वायरमेंट इकोलॉजी हमको पढ़नी है अच्छे से, मैं आपको बुक्स भी बताऊंगी। एक वीडियो में हम बुक्स का डिस्कशन करेंगे कि किस बुक से हम कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिजियोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉइल साइंस से भी एक आधा क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया है आज का सिलेबस। पीजीटी का, टीजीटी का सिलेबस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ टॉपिक उसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड हुए हैं, बस हमको वो देखने हैं, और बस लगे रहिएगा मेरे साथ बेस्ट तैयारी करने में। तो आपसे इसी तरह से मिलती रहूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड बाय।